सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज का लेक्चर है आज? आज पढ़ने वाले हैं मोशन 1D। मोशन 1D का बहुत बेसिक चीजें अपने को पता है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा सा एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में चर्चा हम करेंगे और भी चीजें आज के लेक्चर में हम कैरी ऑन करेंगे। पहले तो आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता हो। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि आज हमने को थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सवाल ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इसको ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बहुत क्लियर कट बात है। एवरेज हमेशा क्या होता है बच्चों? अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं तो एवरेज इज डिफाइंड फॉर द टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के लिए, बड़े टाइम इंटरवल के लिए मैं बोल सकता हूं बिग टाइम इंटरवल। जैसे 5 सेकंड के बीच में 10 सेकंड, बड़ा टाइम इंटरवल होता है। 2 घंटे में कितना चला, 2 घंटे में इसकी वेलोसिटी क्या रही, ये सब किस कैटेगरी में आ जाता है? एवरेज वेलोसिटी कैटेगरी में। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वेरी शॉर्ट, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट। जैसे अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज को मैं लिख सकता हूं, अगर टी मान लो मैंने बोला 0 से 5 सेकंड में एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0 से 5 सेकंड के बीच में मैं पूछ रहा हूं, और मैंने पूछा t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे। तो जब भी मैं t इज इक्वल्स टू, बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर t की वैल्यू 0 to 5 सेकंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है दिस इज एवरेज सर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवल 0 से 5 सेकंड। पर्टिकुलर किसी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरवल की। कोई दिक्कत? और यहां पे आप बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की। तो ये हमारा क्या है? ये एवरेज है, और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई होप बच्चों सबको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात एवरेज इंस्टेंटेनियस के बारे में बेसिक हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ रही होगी। और अगर आ रही है तो ठोको यो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आ रही है तो ठोको यो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें ब्रो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों dx by dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx by dt, मतलब यूज ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे कैलकुलस का यूज करना है, और अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसको। दोनों चीजें, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज बच्चों, मैंने एक छोटी सी बात बोली आपसे कि हम पहले एवरेज वेलोसिटी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को सिखाता हूं। मान लो एक बॉडी है, वो ए से बी तक उसको जाना है। सपोज टोटल डिस्टेंस डी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी है, या सपोज करो टोटल डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली। ठीक है, अब मैंने बोला जो बॉडी है, ये गाड़ी है, सपोज करो ये गाड़ी ऐसे जा रही है, डिंग डाउन डिंग डाउन। सपोज ये गाड़ी ऐसे जा रही है, और मैंने बोला ये आधी दूरी v1 से चलती है और आधी दूरी v2 रफ्तार से चलती है।
मतलब x/2 दूरी वो v1 से चलती है और x/2 दूरी वो v2 से चलती है, और क्वेश्चन वाले ने मुझसे पूछा भैया इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अपने को निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? दिस इज वेरी सिंपल ब्रो, दिस इज वेरी सिंपल ब्रो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेस कितना हुई है बॉडी? अगर बॉडी ए से बी तक गई है तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है बच्चों बहुत सिंपल, कितना भैया? टोटल तो एक्स डिस्प्लेस हुई है, एक्स अपॉन टोटल टाइम। क्या दोनों को, बॉडी को यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में क्या बराबर टाइम लगेगा? सर क्या बात करते हो, अलग अलग स्पीड से गए तो बराबर कैसे? इसमें t1 लगा और इसमें t2 लगा, तो टोटल टाइम को मैं लिख देता हूं t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2। अब देखो इधर बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अब मैंने बोला कि x अपॉन t1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? टाइम बराबर, क्या ये कांस्टेंट स्पीड से गया है इतनी दूर? यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या स्पीड कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है, तो टाइम बराबर हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड वेरिएबल होती, तो हम यूज नहीं कर सकते थे बच्चों, तब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है x/2 अपॉन स्पीड है v1। सिमिलरली t2 की वैल्यू क्या है? t2 की वैल्यू क्या होगी? फिर से वही होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको मैं लिख सकता हूँ x/2v2। दोनों की वैल्यू यहां पुट की जाए, x/2v1 प्लस x/2v2। कोई दिक्कत? x अपॉन x को मैंने कॉमन लिया, 2 को भी कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2। x और x क्या हो गया? कैंसिल, और ये आ गया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। धिन तनाना, मजा आई कि नहीं आई? जल्दी से, अगर ये सबको समझ में आ गया बेटा ठोको यो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक गर्मा गर्म सवाल करते हैं, जल्दी से बताओ। कम ऑन ब्रो, फास्ट फास्ट, तेज तेज, सुपर तेज। कि भाई एवरेज वेलोसिटी अपने को ऐसे निकालनी है, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं, आपको अपने टॉपिक बूस्टर पे मिलेगा। आपके ऐप पे जब आप लोग जाओगे, उसमें टॉपिक बूस्टर का एक फोल्डर होगा, पहला वाला टॉपिक बूस्टर कर लेना। उसको जैसे ही मैं पहला वाला टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक बूस्टर डिस्कस करूंगा, उसको सॉल्व करते रहना, जो जो क्वेश्चन मिलते रहेंगे सॉल्व करते रहना, ठीक है? चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कराता हूं। देखो बच्चे, एक सवाल ये है कि मान लो ये घर है, ये क्या है? लालू का घर, लालूज होम। ठीक है, और यहाँ पर ये लालू का घर है, और ये यहाँ पर लालू का स्कूल है। ठीक है, लालू क्या हुआ? लालू ऐसे गया, यहां से लालू चलना शुरू किया, और चलते चलते ऐसे जा रहा था, और वो ये जो दूरी थी ये डी थी, लालू से घर की और स्कूल की दूरी डी थी। लालू ऐसे गया, गया v1 वेलोसिटी से गया वो। ठीक है, v1 वेलोसिटी से गया, उसने देखा स्कूल बंद था, और वो v2 वेलोसिटी से वापस आ गया। वाह, ठीक है, v2 वेलोसिटी से वापस आ गया। हालांकि स्कूल बंद होता है तो जाते वक्त तो तेज जाते नहीं, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो v2 अक्सर वापस घर आते समय दोस्तों से मिलते हुए आते हैं, तो v2 अक्सर कम होता है। भाई सब रिलेट कर सकते हैं इससे। सवाल हमसे दो पार्ट पूछा गया, इससे हमसे सवाल पूछा गया भैया ये बताओ एवरेज वेलोसिटी बता दो, और दूसरे पार्ट में एवरेज स्पीड बता दो। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं, सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना। Am I clearly audible and visible to everyone? If I'm clearly audible and visible, type yo.
ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं सबको दिख रहा हूँ और सुनाई पड़ रहा हूँ। और बच्चों आई होप सबको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देखना, बहुत माइन्यूट सवाल है और अच्छा सवाल है। अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन ये है कि लालू घर से स्कूल गया, उसकी वेलोसिटी थी v1, वो स्कूल से वापस घर आया विद वेलोसिटी v2, गया और आ गया, गया और आ गया, v1 से गया v2 पे, v2 की स्पीड से आ गया। सवाल है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा हूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लालू का? लालू गया और आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और टाइम लगा मान लो जाने में t1, आने में t2, तो टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2। 0 अपॉन t1 प्लस t2 इज 0 बाय यूजिंग हायर मैथमेटिक्स, बाय यूजिंग हायर मैथमेटिक्स, तो इसको मिस नहीं करना। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। बेटा देखो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कभी कभी। एवरेज स्पीड और हमें शेप सेम नहीं होती है बेटा, अपने दिमाग से निकाल दो, इसीलिए सवाल करा रहा हूं। टोटल थोड़ा सा चेंज होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है ब्रो? डी गया डी आया, टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2d होगी ना ब्रो। और टोटल टाइम t1 प्लस t2। चलो मैनू एक बात बता दो, t1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t1? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर कैसी बात करते हो, आता है अपने को। t2 की वैल्यू क्या होगी? d अपॉन v2। कोई दिक्कत? यहाँ पे वैल्यू पुट की 2d अपॉन d बाय v1 प्लस d बाय v2। तो यहाँ से क्या होगा? 2d अपॉन d मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, डी डी कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बात समझ में आई क्या? समझ में आया छोकोयो ब्रो? समझ में आया छोकोयो ब्रो? जल्दी ब्रो, जल्दी ब्रो। सबको आया इस तरह के क्वेश्चंस करने में? कोई दिक्कत? आप पे जाओगे, शेड टॉपिक बूस्टर्स पे जाओगे, वहां पे पहला बूस्टर्स होमवर्क है बेटा। मैं कुछ टॉपिक चैप्टर को क्या किया गया है, शेड में चैप्टर को 4-5 पार्ट में बांट दिया जाता है, 8-10 पार्ट में बांट दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। हर टॉपिक पढ़ते हो उसका एक उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक बूस्टर एक वहां पे पड़ा हुआ है, उसको सॉल्व करते रहोगे। जैसे ही मैं चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म करूंगा, मैं टॉपिक बूस्टर को डिस्कस करूंगा 1-2 लेक्चर्स में। उसके बाद हम लोग टॉपिक के नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। इसी पैटर्न पे हमें चलना है। क्या बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चले आगे बढ़ा जाए। चलो भाई देखते हैं, चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बच्चों। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो नाम से ही हमें समझ में आता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहा है। अच्छा मान लो मैं यहाँ से मैं लखनऊ से दिल्ली जाता हूँ, ठीक है? मैं लखनऊ से दिल्ली जाता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को कि पहला केस ये है कि मैं लखनऊ से दिल्ली गया और कांस्टेंट स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से। 3 बजे निकला और रात में 10 बजे दिल्ली पहुंच गया, मतलब 7 घंटे लगे। बात समझ में आ रही है? लखनऊ से दिल्ली की ओर गया, लखनऊ से निकला, दिल्ली की ओर गया और मान लो मुझे 7 घंटे लगे। मुझसे किसी ने पूछा यार ये बताओ कि, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलूंगा, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट मेरी स्पीड रहेगी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी है, तो क्या होगा आंसर? 60। अरे एवरेज तो क्या होगी? 60 होगी। जब 60 से कांस्टेंट चल रहे हो तो एवरेज तो सेम रहेगा ना यार, 60। अगर कोई मुझसे बोले कि बताओ 4:30 बजे
4:30 बजे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज योर वेलोसिटी, व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 4:30 बजे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्वियसली 4:30 बजे पूछ रहा है, मतलब द क्वेश्चन वाला इज आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इफ इट इज आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो व्हाट विल बी योर आंसर, 60। मतलब पहली बात तो ये समझ में आई बच्चे कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है और बॉडी ने पलटा नहीं मारा है, बॉडी ने पलटा नहीं मारा है, तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर बॉडी ने पलटा नहीं मारा है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा क्यों बोला कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी, ऐसा पलटा नहीं मारा क्यों बोला मैंने? मान लो एक बॉडी ए से ऐसे चलना शुरू की, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और एक इंस्टेंट पे उसने ऐसे पलटा मारा और पलटा मार के ऐसे वापस घूम के आ गई। तो अगर तुमसे पूछा गया कि t इज इक्वल्स टू, मान लो t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, t इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हुई, t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पे वापस आ गई और 5 सेकंड पे यहाँ पे थी, तो 5वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब पलटा मार रही होगी, जल्दी बताओ। जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, जल्दी से बोलो। बिकॉज पलटा मार रही है ना बॉडी, बॉडी टर्न ले रही है, तो बॉडी रुक के टर्न लेगी ना कि चलते चलते घुमा देगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। बात समझ में आई? लेकिन 0 से 5 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो नहीं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है बच्चे कि एवरेज वेलोसिटी अगर मान लो कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी एवरेज बात करो या इंस्टेंटेनियस बात करो, बात एक ही है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तब होता है, हमें कष्ट भी नहीं होता है, वो भी हम 2 मिनट में सीख लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आता है जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, एक्सेलरेट कर रही हो या डीएक्सेलरेट कर रही हो। उसको कैसे करते हैं अभी सिखाता हूँ। क्या बच्चों अब यहाँ तक आ गया आपको समझ में? जल्दी से मुझे सिग्नल दे दो यो टाइप करके। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। चलो अब देखो बेटा, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रियल में dx/dt। क्या होता है? dx/dt। अब एवरेज जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो dx/dt होता है। बहुत सारे बच्चे dx/dt से डर जाते हैं, बल्कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं सवाल करा रहा हूँ और सवाल से समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने तुमसे बोला कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन एज, बहुत सवाल आएंगे इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is given as x is equals to p square minus 3t। ठीक है, the displacement of the body is given as p square minus 3t। find the velocity of the body at t is equals to 2 seconds। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t is equals to 2 सेकंड। ठीक है, तो पहले जल्दी से बताओ किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t is equals to 2 सेकंड, तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस और एवरेज? इंस्टेंटेनियस, वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों। सर यू आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस। अब देखो इधर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस इज dx/dt। तो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस d/dt ऑफ p स्क्वायर माइनस 3t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2t। t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 2t माइनस 3 को बाहर लिया, t को डिफरेंशिएट किया 1 आया। लो भाई, ये आ गया 2t माइनस 3, ये आ गई वेलोसिटी।
क्या आ गई, वेलोसिटी टाइम के साथ आ गई, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। बस इसमें टी की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए, 2, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू माइनस 4 मीन्स, सॉरी -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 -3, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह सर, इतना आसान है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो तुरंत शेट प्लस चैनल पे जाओ, मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देखो और डिफरेंशिएशन सीखो। ठीक है, कोई दिक्कत जिसके पास हो तो बेटा वो शेयर कर लेगा ग्रुप पे, प्लेलिस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। द डिफरेंशिएशन, भाई अगर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो d/dt ऑफ t की पावर 5 है, तो कैसे लिखेंगे, पावर जो है उसको आगे लिख लेंगे 5, एक पावर कम कर देंगे 5t की पावर 4, d/dt ऑफ t की पावर समथिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे, समथिंग पहले आगे लिख लो, t की पावर समथिंग -1। ठीक है, ऐसे 3 को 3 टी था तो 3 को पहले कोने में ले लिया, टी की पावर 1 है तो टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 टी की पावर 0, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। अरे समझ में आया ब्रो, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी स्पीड से तुम लोग पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखो, सपोज सपोज बच्चों, एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, मैंने बोला तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन एज टी की पावर 4 माइनस, टी की पावर 4 नहीं करता हूँ, गंदा गंदा वैल्यू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज y इज इक्वल्स टू 2t की पावर -3 माइनस 4t, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और मैंने तुमसे पूछा है फाइंड, पहला पार्ट है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और दूसरा पार्ट है वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। चलो भाई, अब मुझे जल्दी से बताओ, मुझे पहले तो एक छोटी सी बात बताओ, तो इन दोनों में से कौन सा एवरेज है और कौन सा इंस्टेंटेनियस है, पहला वाला क्या है, अगर पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। ऑब्वियसली सर, क्या बात करते हो जी, इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा है। और व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है बच्चा, this is the average, because the question wala is talking about the interval, the question wala is talking about the interval कि भैया t is equals to 2 और t is equals to 4 सेकंड के बीच में क्या है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं बहुत सिंपल सी, कि यार मुझे सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो पहला वाले के लिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बोलो। डिवाइड कर लेते हैं अपने पेज को यहाँ से, पहले वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। ठीक है, तो d बाय dt ऑफ 2t³ माइनस 4t, तो क्या होगा d बाय dt ऑफ, क्या हो जाएगा ये, 2 को तो बाहर लिया, t³ को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 3t² माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 6t² माइनस 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, डिफरेंशिएट किया, टी की वैल्यू जो थी वो पुट कर दिया। अच्छा, ओ गलती होगी ब्रो, क्या 4 कहाँ गया रे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मजा आई। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, रंग पीला, आओ देखो,
वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको एवरेज वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, b को ऐसे एरो बना लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। कोई दिक्कत ब्रो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई? चौथे सेकंड में कहां पर है? माइनस दूसरे सेकंड में जहां पे थी, माइनस कर देंगे तो दूसरे से चौथे सेकंड में जहां पे थी वो पता चल जाएगा। बोलो यार, अगर मान लो मैंने बोला कि दूसरे सेकंड में बॉडी यहां पे थी x2 दूरी पे, चौथे सेकंड पे बॉडी x4 दूरी पे, तो x4 माइनस x2 कर देंगे तो ये मिल जाएगी डिस्प्लेस कितना हुई बॉडी। बोलो रे, अपॉन टाइम। अच्छा, फोर्थ जब चौथे सेकंड में बॉडी कहां पे थी तो टी की वैल्यू क्या पुट कर लिया जाए इस इक्वेशन में? 4। तो 4 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 464, 64 इंटू 128 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा बेटा? 114। कोई दिक्कत? देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूं। 2 सेकंड में बॉडी कहां पे थी तो टी की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 16 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये? 8। ठीक है, 16 माइनस 8 क्या हो गया? 8 हो गया। अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी कैसे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 114 माइनस 8, और अब 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम है? 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 106 अपॉन 2, ये हो जाएगा 53 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? डन, डन डनाडन हो गया। समझ में आया बच्चों? जिसको इसको आगे ठोको ही हो यार, तब तो आगे बढ़े तुम लोग यार। सिग्नल नहीं दोगे तो क्या होगा ब्रो? सिग्नल तो देना पड़ेगा ना ब्रो। कोई दिक्कत तो नहीं सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पेश है रंजिम ऑर्केस्ट्रा की तरफ से सुपरहिट सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा सही होगा, तुमको बताया था मैंने। एस इज इक्वल्स टू टी की पावर 2 माइनस टी प्लस 1। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द velocity at t is equals to 2 second and velocity between 0 to 2 seconds। तो ये शुरू हो जाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ, जल्दी से इसको करना। एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकालनी है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे निकालनी है। कैसे करेंगे?
हो जाएगा। 1 मिनट है तुम लोग के पास और अभी। डनिंग दूसरी है, ओह नाइस डनिंग। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो जल्दी ब्रो। भैया चलो टाइम अप। वेलोसिटी एट t इक्वल्स 2 सेकंड निकालना है, मतलब क्या निकालना है? dx बाय dt, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? 2t -1 + 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपॉन टाइम कितना है? अरे इसकी जरूरत ही नहीं है टाइम की ना यार, अभी कमाल कर देता हूँ, कुत्ता फाड़ के रुमाल कर देता हूँ। 2t -1, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? 2, तो 2 × 2 - 1 कितना हो जाएगा? ये 3 मीटर पर सेकेंड। ही हा हा सर डर नहीं लगता, मुझे तो डर नहीं लगता। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो x2 - x0 अपॉन t। बेटा इस फंक्शन को भी घूरना जरूरी है, ये अभी आगे बताऊंगा। एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें तुम लोग हिल जाओगे, मजा आ जाएगा। तो t की वैल्यू 2 डालने तो क्या आ जाएगा? 4 - 2, 2 + 1 3, -0 डालने तो 1 आ जाएगा, अपॉन टाइम है 2, ओहो 1 आ गया। अगर अब समझ में आया तो जोश से ठोको यो, समझ में आया तो जोश से ठोको यो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों अगर एक बार सीख लोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शेड प्लस ऐप के अपने बैच में जाके बिल्कुल भी मिस मत करना। शेड बूस्टर्स आज से ही लगाना शुरू कर दो, इन टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट, जितना जितना पहला वाला बूस्टर लगा लेना, जब मैं डिस्कस करूंगा तब दूसरा वाला शुरू करना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को ये यहाँ तक कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हेन तेन, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। इसके बारे में, इससे ज्यादा अगर बारे में ज्ञान चाहिएगा तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसके तब तक के लिए बच्चों इसको अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।